पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इस बात को हम सभी ने कभी न कभी तो सोचा ही है। तो अब ये कैसे होगा कि पढ़ाई में मन लगाया जाए। आपने अक्सर ये देखा होगा कि अगर हम किसी भी काम को लगातार एक ही तरीके से करते हैं तो हमें उसमें बोरियत महसूस होने लगती है। पढ़ाई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप लगातार एक ही तरीके से पढ़ाई करते हैं, इसीलिए उसमें आपको बोरियत महसूस होने लगती है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे मॉडर्न तरीके बताता हूं जिससे आपका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो सकता है और आप पढ़ाई करते समय ज़रा सी भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। ये तरीके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप सिर्फ कॉपी या फिर A4 पेपर में नोट्स ना बनाएं। अक्सर लोग पेपर और कॉपी पर लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं और आज के वक्त सभी के पास स्मार्टफोन होता है, पर उसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में चैट तक सीमित रखते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके सारे नोट्स आपके पास हमेशा रहेंगे आपके फ़ोन में, तो आपको कितना फ़ायदा होगा। आप किसी भी समय उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स आप फ़ोन में बनाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फ़ोन में लिखकर ही नोट्स बनाइए, आप अपने हैंड नोट्स के फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं और उन फ़ोटोज़ को फ़ोन में सेव कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बुक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फ़ोटो क्लिक करके भी फ़ोन में आप सेव कर सकते हैं। यहाँ एक और तरीका आप अपना सकते हैं, वो है स्टिकी नोट्स। ये बात बिल्कुल सही है कि नोट्स जितने छोटे और टू द पॉइंट हों उतना अच्छा होता है, आपको रिवीजन में आसानी होती है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि किसी थ्योरम या इम्पोर्टेंट आंसर जो आप बार बार भूल रहे हैं उसे स्टिकी नोट्स पर लिखें और दीवार पर लगा दें। बाजार में किसी भी स्टेशनरी शॉप पर आपको स्टिकी नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। अब आप उठते बैठते कुछ भी करते समय मन में आंसर दोहराइए। अगर आंसर्स भूल रहे हैं तो दीवार पर लगे स्टिकी नोट्स पर एक नज़र डालिए, कुछ समय में ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और तरीका, माइंड मैप का इस्तेमाल। माइंड मैप पूरे चैप्टर की समरी को एक चित्र के जरिए से दिखाता है। आप चाहें तो अपनी किताबों के हर एक चैप्टर के माइंड मैप को रख सकते हैं और अपने आसपास चिपका सकते हैं। इससे आप पूरे सिलेबस के टच में रहेंगे। किस चैप्टर में आपकी पकड़ कमज़ोर है, इन माइंड मैप्स के ज़रिए से आप ये भी समझ जाएंगे। ये माइंड मैप्स एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में रिवीजन में बहुत मदद करता है। बस एक नज़र डालते ही सब याद आ जाता है। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है और आपको माइंड मैप्स बनाने के लिए बहुत सारी ऐप्स भी मिल जाएंगी जिससे आप माइंड मैप्स आसानी से बना सकते हैं। तीसरा तरीका है इंटरनेट का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आपके पास स्मार्टफोन के साथ साथ बेहतर इंटरनेट कनेक्शन है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों से मंगा सकते हैं या उन्हें भेज सकते हैं। ये तरीका आजकल कंबाइंड स्टडी का नया तरीका है। साथ ही अब आप व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो कॉल करके कंबाइंड स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको किताब से कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। बस YouTube में अपना टॉपिक को लिखकर सर्च करें, ढेर सारे वीडियोस आ जाएंगे जिनको देखने के बाद आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ये बात भी बता दूँ कि आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। आपको सही और एक्यूरेट वीडियोज़ ढूंढने में थोड़ी मेहनत लग सकती है। अगर इंटरनेट की स्पीड धीमी या 2G सिम से नेट चला रहे हैं तो भी आपको कई वेबसाइट में डायग्राम की मदद से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये थे कुछ पढ़ाई के मॉडर्न तरीके। कुछ लोगों को शुरुआत में इन तरीकों को अपनाने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कभी कभी लगे कि इन तरीकों से ज़्यादा समय लग रहा है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी याद करने की स्पीड तेज़ होती जाएगी। सबसे ख़ास बात यह है कि इन तरीक़ों से आपको पढ़ाई में भी कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वरना ये समय की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।